Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is maps. So let's begin the chapter. Chapter 4 Maps. Now learning objective through this chapter you'll be going to know about globe, types of maps, sketches, maps, essential elements of maps and plans. Now let's warm up. Have you seen a globe? What is common between the earth and the globe? How are globes useful? Do they solve all the purpose of locating place on the earth? अब ग्लोब सबने देखा है. ग्लोब क्या होता है? अर्थ का एक मॉडल होता है. अब ग्लोब हमारे लिए कैसे यूजफुल है? क्या वो हमारे सारे पर्पस को सॉल्व करता है या नहीं करता? लेट्स स्टार्ट. ग्लोब. ग्लोब एक स्मॉल 3 डायमेंशनल मॉडल होता है अर्थ का. तो ये रहा, दिस इज द ग्लोब. ये हमें दिखाता है एग्जैक्ट शेप क्या है अर्थ की. स्फेरिकल, स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स पर से और बल्जिंग है थोड़ी सी इक्वेटर पर से. तो ये माउंटेड है एक्सिस पर ताकि आप उसको रोटेट कर सको फ्रीली जैसे कि अर्थ. अब जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं वो ड्रॉ सब बनाए गए हैं ग्लोब पर. एक ग्लोब जो होता है हाउएवर है उसकी सर्टेन डिसएडवांटेजेस होती हैं. इट इज बल्की भी होता है और उसको आप कैरी नहीं कर सकते और इजीली स्टोर भी नहीं कर सकते. इट कैन नॉट शो द डिटेल्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, नहीं शो करता. लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन एंड सो ऑन. तो मोर ओवर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट रूट. लार्जर ग्लोब शो कर सकता है कुछ डिटेल्स बट वो डिफिकल्ट होता है उनको हैंडल करना. नाउअडेज क्या होता है कि इनफ्लैटेबल फोल्डिंग ग्लोब्स भी अवेलेबल हैं लेकिन वो कॉमनली यूज इतने नहीं होते. ये वाला जो ग्लोब होता है भले ही इसके साइज भी बहुत सारे आते हैं बट इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू कैरी एवरीवेयर. मैप्स. अब ये जो मैप होता है इसको ये वर्ड डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से मैपा, जिसका मतलब होता है क्लॉथ, कपड़ा. तो एज मोस्ट ऑफ द अर्लीस्ट मैप्स ड्रॉन होते थे एनिमल की स्किन से पर क्लॉथ या फिर पैचमेंट. मैप होती है 2 डायमेंशनल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अर्थ की एक फ्लैट सरफेस पर. मैप शो करते हैं आपको मिनट डिटेल्स, मिनट की बहुत माइन्यूट डिटेल्स आपको मैप शो करते हैं जैसे कि लैंडफॉर्म्स की, रोड, रेलवे, टाउन्स, विलेजेस. किसकी हेल्प से? कन्वेंशनल सिंबल्स की हेल्प से. दे कैन बी रोल्ड, उनको आप रोल भी कर सकते हो. मैप्स को तो इजिली रोल करा जा सकता है, फोल्ड करा जा सकता है, स्टोर करा जा सकता है और कैरी किया जा सकता है इजीली. अब ग्लोब्स तो ऐसे नहीं हो सकते. अनलाइक ग्लोब्स हर एक मैप का कुछ डिस्टॉर्शन भी होता है क्योंकि जो कर्व सरफेस होता है अर्थ का वो आप फ्लैट पेपर पे नहीं दिखा सकते. कैसे दिखा लोगे आप फ्लैट चीज पर कर्व बिना एरर के? अब मैप्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं, नेविगेटर्स के लिए यूजफुल भी. टाउन प्लानर्स, जियोलॉजिस्ट, माइनर्स एंड इंजीनियर्स, उनको वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है डिफेंस के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. अब मॉडर्न टाइम्स में बहुत ही एक्यूरेट मैप्स जो बनाए जाते हैं बाय द कार्टोग्राफर्स यूजिंग एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट पिक्चर्स ताकि डेवलप कर सकें डिजिटल मैप्स ऑन कंप्यूटर. अब ये जो मैप्स होते हैं इनको ड्रॉन किया जाता है बाय अ मेथड मैप प्रोजेक्शंस. मैप्स को ड्रॉन किया जाता है एक मेथड के थ्रू जिस मेथड को हम कहते हैं मैप प्रोजेक्ट. फैक्ट फाइल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है दैट इज अ कंप्यूटर मैपिंग सिस्टम जो लिंक करता है डाटाबेस ऑफ ज्योग्राफिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन टू मैप्स जो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन. टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप्स बहुत तरह के होते हैं. सबसे कॉमनली यूज मैप होते हैं पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप डिवाइड करता है एरिया को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में जैसे कि कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस, सिटीज और टाउन्स. किसकी हेल्प से? लाइंस की हेल्प से, ताकि वो बॉर्डर्स और बाउंड्रीज को शो कर सके. अब पॉलिटिकल मैप सबसे ज्यादा यूज होता है जैसे कंट्री दिखाने, उस पर स्टेट मार्क कर दी हमने, कंट्री कर दी, डिस्ट्रिक्ट कर दी. फिर आता है आपका फिजिकल मैप. मैप्स जो डिस्प्ले करता है ऑन आइडेंटिफिएबल लैंडमार्क्स ऑफ द अर्थ उनको हम फिजिकल मैप्स कहते हैं. फिजिकल मैप्स शो करते हैं नेचुरल फीचर्स अर्थ के जैसे कि माउंटेन दिखा देते हैं उस पर, प्लेटो, प्लेन्स, रिवर, ओशंस, ये सब चीजें. ये मैप्स को शो करते हैं ऑल्टीट्यूड्स अलग अलग प्लेसेस पर, टेम्परेचर के डिफरेंस कहाँ पर है. फिजिकल मैप्स को हम रिलीफ मैप्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? रिलीफ मैप्स. ये आपके पॉलिटिकल मैप हो गया एंड दिस इज योर फिजिकल मैप. फिर आता है थीमेटिक मैप्स. ये प्रोवाइड करते हैं हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे कि रिप्रेजेंटिंग क्लाइमेट की कंडीशन हमें दिखानी है कि इस जगह पर कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेनफॉल का, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन सी क्रॉप्स कहाँ ग्रो होती हैं, इंडस्ट्रीज हो गया, पॉपुलेशन, वेजिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन.
तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स कहा जाता है। ये जो मैप्स होते हैं ये एटलस में भी दिखाई देते हैं। तो एटलस जो होता है एक कलेक्शन होता है मैप्स का इन अ फॉर्म ऑफ बुक की फॉर्म। एक बुक होती है एटलस, उसमें सब मैप्स होते हैं। अब आता है टोपोग्राफिकल मैप्स या सर्वे मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स शो होते करते हैं हमें ग्रेट डिटेल्स नेचुरल फीचर्स ऑफ द स्मॉल एरिया, छोटे छोटे एरिया के नेचुरल फीचर्स, जैसे कि रिवर्स है उनका लेक्स दिखाना, माउंटेन्स की इस जगह से माउंटेन्स हैं, इस जगह पर लेक्स जा रही हैं। तो अलॉन्ग विथ मैनमेड एरिया जैसे कि पार्क, वेल्स, सिटीज, टाउन्स। अब इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप्स, जितने भी मैप्स होते हैं उनके कोई कॉमन इसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में एंड इंटरप्रेट करने में। ये जो एलिमेंट्स होते हैं टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, लेजेंड्स एंड ग्रिड। टाइटल, टाइटल होता है नेम, मैप का नाम डाल दिया हमने और जनरली एक्सप्लेन करता है उसके मेन पर्पस क्या है, कि लार्ज लेटर्स में हम उसको लिखते हैं, हेडिंग टॉप पर लिखते हैं। फिर डायरेक्शन, 4 मेन कंपास पॉइंट होते हैं जिनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देयर आर इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी होती हैं, जो उन सारी डायरेक्शंस के बीच में होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है मैप पर एक नॉर्थ साउथ लाइन की हेल्प से। एक एरो होता है विद द लेटर एन, एक एरो बना हुआ है जिसपे लेटर एन होता है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है, तो वो अपर राइट हैंड कॉर्नर में होता है मैप के, जो पॉइंट करता है टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। लेजेंड और की, अब जो लेजेंड या की एक्सप्लेन करता है जो मार्क्स होते हैं या सिंबल होते हैं जो हम मैप में यूज करते हैं। इनफ स्पेस तो नहीं होती है मैप पर कि आप उसमें हर एक्चुअल साइज या एक्चुअल फीचर सारी चीजें उसमें दिखा सको, लाइक ब्रिजेस, डैम्स, फॉरेस्ट एंड रेलवे ट्रैक। तो अलग अलग सिंबल्स, लेटर्स और कलर्स को हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन। कार्टोग्राफर्स यूज करते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइंस एंड सिंबल्स, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। कन्वेंशनल कलर्स हम यूज करते हैं कि शो करने के लिए कुछ सर्टेन रिलीफ फीचर्स बाय स्कीम ऑफ लेयर कलरिंग, लाइक ब्लू फॉर ओशन से दिखाते हैं, अदर वाटर बॉडीज दिखाते हैं तो वो ब्लू कलर कर देंगे। ग्रीन दिखाएंगे प्लेन एरियाज के लिए, अपलैंड्स होगा येलो में, माउंटेन्स होंगे ब्राउन में, स्नो और आइस होगा व्हाइट में, और मैनमेड फीचर्स को रेड में। फैक्ट फाइल 1636 में जो गेरार्डस मार्केटर एक जोग्राफर था, मैप मेकर एंड मैथमेटिशियन अलोंग विद द जूस्टे ओनर, दे वर द फर्स्ट टू अटेम्प्ट पब्लिशिंग ऑन एटलस। एक होता है इंटरनेशनल बाउंड्री, ऐसे दिखाते हैं, पोस्ट ऑफिस होगा तो ऐसे लिखेंगे, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, मेटाल्ड रोड्स, अनमेटाल्ड रोड्स, रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, पुलिस स्टेशन, स्ट्रीम, कैनाल, रिवर, डैम। तो ये सबके साइंस हैं जो मार्क हो रहे होते हैं। रेलवे लाइन, मीटर गॉज, लेवल क्रॉसिंग, ब्रिज, कैपिटल ऑफ कंट्री, स्टेट कैपिटल, सिटी, टाउन, वेल एंड टैंक, फॉरेस्ट, टेम्पल, चर्च, मॉस्क। तो ये सब साइंस यूज होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। अब आता है स्केल। स्केल, स्केल जो होता है मैप का, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन अ मैप बिटवीन टू पॉइंट्स एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। अब क्या होता है कि जितना डिस्टेंस दो प्लेसेस के बीच में होता है ग्राउंड पर, वो एग्जैक्ट डिस्टेंस तो हम मैप पर दिखा नहीं सकते, दैट इज अ पेपर, वो तो छोटा सा पेपर है, उस पर हम इतना डिस्टेंस कैसे दिखाएंगे। तो हम उसकी एक यूनिट चूज कर लेते हैं और उसके वो स्टैंडर्ड रखकर हम उसको मार्क करते हैं। कि स्केल होता है शोन, एक ड्राइंग का ग्रेजुएटेड लाइन मैप पर हम लगाते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर स्केल आपके मैप का आपने स्केल रखा कि 1 सेंटीमीटर जो है 4 किलोमीटर के अकॉर्डिंग बराबर है, और डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट्स का मैप पर 5 सेंटीमीटर है, जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा ग्राउंड पर वो 5 into 4 20 किलोमीटर। 3 तरह के स्केल शो होते हैं मैप्स पर, वर्बल स्केल, लीनियर स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो बेसिस ऑफ द स्केल मैप्स को हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है स्मॉल स्केल मैप, मैप्स जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ के बड़े एरियाज को और लेस डिटेल शो कर रहे, वो होते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। मैप्स एटलस में होता है वो इस तरह का होता है। इस तरह के मैप में एक डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर का, वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने 1 सेंटीमीटर ले दिया इक्वल टू 5000, ग्राउंड पर उतना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑन अ वर्ल्ड मैप। अब लार्ज स्केल मैप पर ये जो लार्ज स्केल मैप होता है वो क्या करता है, एक छोटा सा एरिया अर्थ का दिखाता है, उसकी डिटेल ज्यादा होती है, ऑपोजिट होता है। यहाँ पर डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का मैप में, वो रिप्रेजेंट करता है टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट मैप या मैप ऑफ योर सिटी। अब आता है स्केचेस। एक स्केच एक रफ डायग्राम होता है एक एरिया का, स्केच एक रफ आइडिया हम लगाते हैं ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। तो इट इज बिलीव कि जनरल और ऑफन इनएक्यूरेट
तो इट में नॉट हैव कन्वेंशनल सिंबल्स भी नहीं होते, तो इट इज नॉट ड्रॉन, वो स्केल पे नहीं ड्रॉन होता, इट कैन नॉट शो डिस्टेंसेस या डायरेक्शंस को एक्यूरेटली शो नहीं करता और ना ही वो सारी डिटेल्स को एक्यूरेटली बताता। हाउएवर ये क्वाइट यूजफुल होता है एक्सप्रेस करने के लिए एक आइडिया को इन अ हरी, तो हमें हेल्प करता है कि हम किसी पर्सन को डायरेक्ट करें टू एन अननोन प्लेस एंड एक जनरल आइडिया। प्लान्स, एक प्लान एक डिटेल ड्राइंग होता है हॉरिजॉन्टल लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग, पार्क, रूम, स्मॉल एरिया जैसे कि मार्केट, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस, जो हम ड्रॉ करते हैं, तो उसके प्लान जो होता है एक बहुत ही एक्यूरेट होता है, वो आपको करेक्ट मेजरमेंट देगा, डायरेक्शंस देगा और आपको एग्जैक्ट आइडिया देगा कंडीशंस का जो ग्राउंड पर है, कि आप उस जगह का जो ग्राउंड पे कंडीशंस है वो कंडीशंस हम उस प्लान पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक प्लान एक कंपैरेटिव लार्जर स्केल यूज करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर के बराबर मान लें। नाउ लेट्स कम टू द ग्लॉसरी। कार्टोग्राफर इज अ मैप मेकर, एटलस कलेक्शन ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ बुक, लेजेंड सिंबल्स यूज्ड इन अ मैप। क्विक रिव्यू, ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल होता है अर्थ का जो एक्यूरेटली शो करता है शेप ऑफ द अर्थ, डायरेक्शंस, रिलेटिव साइजेस एंड शेप्स ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। मैप एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सर्फेस। मेन एलिमेंट्स ऑन अ मैप होता है टाइटल, डायरेक्शन, सिंबल, ग्रिड एंड स्केल। स्केच का रफ ड्राइंग होती है ताकि हमें रफ आइडिया हो सके किसी छोटी सी प्लेस का या रूट का, बट प्लान जो होता है वो एक डिटेल ड्राइंग होती है स्मॉल एरिया। So I hope you all have understood this chapter. You can go through it and complete the exercises. We'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.